अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल दस्तक की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फाइनली सैफ अपने मकसद में कामयाब हो ही गया और शानी से मुलाकात करने के बाद उसे इस बात का शिद्दत से एहसास होने लगा कि एक बाप की शफकत क्या चीज़ होती है और औलाद की मोहब्बत एक बाप को किस तरह से अपनी तरफ कशिश करती है। कुछ ऐसे ही सैफ शानी से मुलाकात के बाद जब घर जा रहा होता है तभी फिरोज कॉल करके पूछता है कि तुमने बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया था, मैं तो परेशान हो गया कि तुम उसे साथ ही ना ले जाओ। सैफ का दिल तो यही चाह रहा था। बहरहाल अब सैफ ने शानी से मुलाकात कर ही ली है। जैसा कि वकील ने सैफ को ये बात समझाई थी कि बायोलॉजिकल फादर होने का एक एडवांटेज तो तुम्हें मिलेगा कि कोर्ट तुम्हें शानी से मिलवाएगी, जहां उसका बयान लिया जाएगा कि वो किसके साथ रहना चाहता है, जबकि इतने बरसों से तुमने उसको देखा भी नहीं है और वो तुम्हें जानता भी नहीं। लिहाजा उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करने और उसे अपनी शफकत का एहसास दिलाने के लिए तुम्हें उससे चंद एक मुलाकातें करना होंगी, तभी उसे एहसास होगा कि तुम उसके वालिद हो। सैफ तो वकील साहब की ये बात सुनकर बेहद परेशान हो गया था, लेकिन सैफ की ये परेशानी फिरोज ने दूर कर दी थी। फिरोज मोइज के वलीमे पर सैफ को इनवाइट करता है और सैफ की शानी से मुलाकात करवाने का वादा भी करता है। यहाँ फिरोज को बिजनेस के सिलसिले में सैफ की मदद भी दरकार है, इसीलिए उसने उसका साथ दिया। और किरण को तो ठीक ठाक झटका इस बात पर लगा है कि सैफ कोर्ट में शानी से मुलाकात करेगा, इसीलिए किरण शानी के जहन में उभरने वाले सवालात को सोच सोच कर परेशान होती रही कि किस तरह वो शानी के माइंड को क्लियर करेगी और वो सब बताएगी कि सैफ कौन है और तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है। लिहाजा अब सैफ गाड़ी में शानी को बिठाकर किरण के खिलाफ बातें करता है कि किरण के साथ सैफ की शादी हुई थी, फिर शानी पैदा हुआ था और उसके बचपन की पिक्चर्स और किरण के साथ शादी की तस्वीर भी दिखाकर सैफ शानी को सारी हकीकत बता देता है। और इसी के साथ सैफ शानी को मोबाइल भी देता है कि हम इस पर बात किया करेंगे, मगर किसी को भी मत बताना कि ये मैंने आपको दिया है, बहुत एहतियात के साथ रखना इसे। अब सैफ शानी को कॉल करेगा और उसका सजा हुआ कमरा भी दिखाएगा, जिसमें सैफ ने शानी की पसंद की तमाम चीजें रखी हैं। शानी ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाएगा। अब सैफ की हर मुमकिन कोशिश होगी कि वो शानी को इस बात का यकीन दिला सके कि वो उसके साथ रहेगा। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ कबीर मामू भी लंदन से आ चुके हैं और जैसे ही सादिया बेगम की नेम प्लेट घर के बाहर लगी देखते हैं तो खुश होते हैं। इसी के साथ कबीर मामू के अंदर आने के बाद सज्जाद साहब भी उनसे अपनी गलतियों की तलाफी करते हैं और अपने किए गए गलत फैसलों पर शर्मिंदगी का इजहार करते हैं। सादिया बेगम वलीमे से वापस आती हैं तो रात हो चुकी होती है, इसीलिए दूसरे दिन सुबह कबीर मामू के पूछने पर किरण की खैरियत भी बताती हैं कि किस तरह वो सारा वक्त परेशान रही और डरी सहमी रही। वहाँ सैफ भी आया हुआ था क्योंकि सैफ को फिरोज साहब ने इनवाइट किया था और वो उनका बिजनेस पार्टनर भी है। बस किरण तो सारा वक्त शानी के लिए फिक्रमंद रही। अब कबीर मामू भी बैठे बातें कर रहे होंगे, इतने में मोइज और किरण भी आ जाते हैं और सैफ के नोटिस के बारे में बताते हैं। तब कबीर मामू किरण को तसल्ली देते हुए यही कहेंगे कि किरण, तुम्हें परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि सैफ लाख कोशिशें कर ले मगर सैफ शानी को तुमसे नहीं छीन सकता है। अब वहीं दूसरी तरफ जब सैफ जैसे ही घर जाएगा और अपनी माँ के सामने शानी से बात करेगा, तब सैफ की माँ पूछेंगी कि तुम किससे बात कर रहे हो। उस पर सैफ कहेगा कि मैं शानी से बातें कर रहा हूँ। ये सुनकर तो मिसेस शकील बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगी। अब सैफ जैसे ही अपने रूम में जाएगा, वहाँ फरियाल जली भुनी बैठी होगी कि अकेले ही शादी में चले गए। अब सैफ फरियाल को सब कुछ बता देगा और फरियाल कहेगी कि अगर मुझे पता होता कि तुम अपनी एक्स के वलीमे पर जा रहे हो तो मैं तुम्हें कभी भी जाने ना देती। सैफ भी कहेगा कि फरियाल, ये सब कुछ मैं अपने बच्चे को हासिल करने के लिए कर रहा हूँ। फरियाल अब बहुत गुस्सा करते हुए कहेगी कि अगर तुम्हें अपने बच्चे से इतनी ही मोहब्बत थी और इतना ही चाहते थे तो ये सब कुछ तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था, और अब अगर तुम ये सब कुछ कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिद है और कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारी इस जिद को पूरा होने नहीं दूंगी। मैं शानी को इस घर में नहीं आने दूंगी। सैफ को इस बात पर अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो फरियाल को जोरदार आवाज में कहेगा कि हाँ, मैं ऐसा कुछ ना करता
अगर तुम मुझे औलाद दे सकती। ये बात फरियाल को बर्दाश्त ना होगी। अब वो मजीद लड़ाई करेगी कि यही बात है जिसकी वजह से तुम इतने बदल गए हो। तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारे वादे सब झूठे थे। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत होती तो मेरी परवाह करते, मेरी बात का मान रखते। मगर अब सैफ पर फरियाल की ब्लैकमेलिंग का कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि सैफ को अब सिर्फ और सिर्फ शानी से सरोकार है। और अब इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ किरण के लिए जिंदगी के इम्तिहानात वैसे ही खत्म नहीं हो रहे थे। अब मोइस की खाला भी आ गई हैं, जिन्हें इस बात पर बहुत ही ज्यादा एतराज हुआ कि उनका इकलौता भांजा और फिरोज भाई, जिन्हें फिजा खाला अपने भाइयों से बढ़कर समझती हैं, उन्होंने किस तरह से मोइस के आगे हथियार डाल दिए। फिरोज भी फिजा को सब कुछ बता चुके हैं कि वो तो मोइस की जिद के आगे मजबूर और बेबस हो गए थे, मगर वो इस शादी से बिल्कुल भी राजी नहीं है। अनीका की बीमारी और उसकी खुशी के लिए वो किरण को और इसके बच्चे को बर्दाश्त कर रहे हैं। जिस तरह से किरण ने उनके बेटे मोइस को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया है और किस तरह उसके पैरों में अब औलाद की जंजीर भी डाल दी है, ये किरण बहुत ही चालाक और शातिर लड़की है। फिजा ये सब सुनकर बहुत ही परेशान हो गई हैं। अभी तो फिजा को जब ये पता चलेगा कि किरण कबीर की भांजी है तो एक झटका फिजा खाला को मजीद लगने वाला है। और अब कबीर मामू और फिजा की लव स्टोरी भी आगे साथ में हमें दिखाई जाने वाली है। ये मोइस की वही खाला है जिनका कबीर मामू के साथ यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा दोस्ताना वक्त गुजरा है और ये एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा चाहते थे और अपनी मोहब्बत के साथ साथ शादी भी करना चाहते थे। लेकिन चूंकि फिरोज मोहब्बत की शादियों को नहीं मानते हैं और ना ही पसंद करते हैं, इसीलिए उन्होंने फिजा की कबीर मामू से शादी होने नहीं दी। अब ड्रामे की स्टोरी में तो ट्विस्ट जब आएगा जब कबीर की मुलाकात फिजा से होगी। तो नाज़रीन, आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है, हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।